अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैं सब्जेक्ट मैंने लिखा तो पहले है, आता भी सेंटेंस में पहले है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ब्स के बारे में, राइट। वर्ब्स के बारे में हमारी एक डिटेल वीडियो भी बन चुकी है, राइट। लेकिन मैं आपको एक क्विक सा रिविजन करवा देता हूँ कि वर्ब कहते हैं हम किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन को, राइट। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सेंटेंस में वो कौन सी चीज़ होती है जिसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, तो वो वर्ब है। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, राइट। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, राइट। अब वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। सुबह से शाम आप सारे जो काम करते हैं, उठना, बैठना, ब्रश करना, खाना खाना, कहीं जाना, कहीं से वापस आना, किसी का इंतज़ार करना, राइट। ये तमाम जो हैं सारे के सारे एक्शंस हैं, राइट, जो आप काम करते हैं या कोई और काम करता है, राइट। तो बहुत बड़ी एक लिस्ट है, आप उसकी लिस्ट जो है वो इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। और आप जाकर अगर वीडियो देखेंगे वर्ब्स की हमारी, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप वर्ब्स को ऑलरेडी जानते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो वर्ब पता चल गया हमें कि किसी भी सेंटेंस में किसी काम को हम वर्ब कहते हैं। तो अब वो काम जो है, जाहिर है वो काम तो कोई कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं वो शख्स हूँ जो काम कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? मैं कौन सी कैटेगरी में आऊँगा? मैं पर्सन्स की कैटेगरी में आऊँगा, राइट। पर्सन्स। हो सकता है कि सेंटेंस में इंसान कोई नहीं है, कोई जानवर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे एनिमल्स। अब आप पहचान गए होंगे कि सब्जेक्ट मोस्टली जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नाउन्स। कोई शख्स हो, कोई जानवर हो, या कोई आइडिया भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बारिश की बात करें कि बारिश होती है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। अब थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो चीज़ या वो शख्स होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, राइट। तो आप कह सकते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को रिसीव करने वाला। अब वो क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई रीड अ बुक, राइट। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपने जो आइडेंटिफाई करना है, भी किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रीड जो है वो एक काम है, यहाँ एक वर्ब है, राइट। रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब आप मुझे बताएं ये काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई। तो आई बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और किस चीज़ पर काम हो रहा है? क्या चीज़ पढ़ी जा रही है? बुक। तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल। तो इस वीडियो में मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा, वो होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन आज चूंकि हम चाह रहे हैं कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो इसलिए मैं आपको ज़रूर इसके बारे में एक छोटी सी जिस्ट ज़रूर दूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आने वाला जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं, राइट। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ कि मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा, आई रीड अ बुक, राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ, शी कुक्स डिनर, ही प्लेज क्रिकेट। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करें वर्ब्स। रीड वर्ब है, कुक्स वर्ब है, प्ले वर्ब है, राइट। अभी काम कर कौन रहा है? सब्जेक्ट ये रहा, ये और ये, राइट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गए तीनों, और ये हमारे पास वर्ब्स हो गए। अब जाहिर है, अब आप देखेंगे कि इस चीज़ पे काम हो रहा है, बुक है, तो यस ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या बना रही है? वो डिनर बना रही है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे जो हैं ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये डायरेक्टली वर्ब के फौरन बाद आ रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब इसी सेंटेंस को अब देखें, आई रीड अ बुक, लेकिन अगर मैं बोलूं द टीचर रीड्स स्टूडेंट्स अ बुक या अ स्टोरी। अब देखें, सबसे पहले क्या करना है आपने? वर्ब आइडेंटिफाई करना है। वर्ब क्या है? रीड। कौन कर रहा है?
द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन टीचर के बाद आने वाला जो वर्ड है वो है स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट को मतलब रीडिंग कर रही है? क्या टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रीड कर रही है? जी नहीं, वो स्टोरी रीड कर रही है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ये काम कर रही है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपके लिए और भी कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और वो सेंटेंसेस हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं। शी मेड हर फ्रेंड अ केक, मतलब उसने एक केक बनाया। शी मेड मतलब बनाना, वर्ब, राइट। किसने बनाया? शी ने बनाया, तो ये बन जाती है सब्जेक्ट, राइट। उसने क्या बनाया है? केक बनाया। तो केक हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बीच में आ गया है एक और वर्ड। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्ब के फ़ौरन बाद तो ऑब्जेक्ट आता। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के फ़ौरन बाद ही ऑब्जेक्ट आ रहा हो, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। उसने किसके लिए बनाया है? शी मेड हर फ्रेंड। तो हर फ्रेंड जो है वो बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। आई मीन्स इनडायरेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। दे शोड अस देयर न्यू हाउस, उन्होंने हमें अपना नया घर दिखाया, राइट। शो मीन्स दिखाया, ये आपका हो गया काम, वर्ब। किसने दिखाया? उन लोगों ने दिखाया, दे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया? न्यू हाउस दिखाया, राइट। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन उन्होंने किसे दिखाया? अस। देयर न्यू हाउस जो है ये पूरा का पूरा वर्ड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो अस बीच में है ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइकवाइज बॉट जो है वर्ब है, खरीदा, राइट। ही बॉट, उसने खरीदा, तो ही बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या खरीदा भाई? अ प्रेजेंट। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन किसके लिए खरीदा? अपनी मदर के लिए, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इट फॉर यू गाइस टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए, राइट। अब आने वाली वीडियोस में हम पूरे सेंटेंसेस पर काम करने वाले हैं। तो ज़रूरी है अगर आप ये पूरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो तमाम चीज़ों को नोट डाउन करें, अपने पास नोट्स लें, घर में बैठकर आप ये पूरा लैंग्वेज कोर्स ट्रस्ट मी सीख सकते हैं अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, राइट। और जिन वीडियोस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाए उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखा करें, क्योंकि वो वीडियोज़ इस वीडियो को समझने के लिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइस टुडे। आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।